Night Show with Asim Siddiqui. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाशिंगटन नाइट शो के साथ आसिम सिद्दीकी हाजिर है और वाशिंगटन नाइट शो का स्पेशल सेगमेंट इलेक्शन 2020 का शायद ये आखिरी प्रोग्राम है, क्योंकि अगर इलेक्शन में रिजल्ट नहीं आया, हंगामे हुए, तो ये प्रोग्राम कंटिन्यू होगा। और जैसा कि सूरत हाल चल रही है, डॉक्टर वसीमुल हक और मंसूर मुस्कुरा रहे हैं फ्लोरिडा के नताइज पर कि बस चलते हैं घर, अगर फ्लोरिडा का टिकट मिल गया तो बस काम हो जाएगा। आज हमारे साथ और लोग भी होंगे, लेकिन अभी मंसूर कुरैशी हैं, इनको आप लोग जानते हैं, तारुफ के बता दिए। डॉक्टर सैयद डॉक्टर वसीमुल हक हैं, हमारे तजिया निगार हैं और अक्सर कम्युनिटी से लेकर और इलेक्शन पे हमें तजिया देते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम जनाब। अच्छा जनाब, डॉक्टर साहब आपके पास चलते हैं। आपने रिजल्ट आना शुरू हो गए हैं। जब पहला रिजल्ट आया एक टाउन का जिसमें सिर्फ 5 लोग रहते थे, और वो रिजल्ट जो है वो सबसे पहले आया इलेक्शन जैसी टाइम खत्म होने के बाद। तो और इसी तरह बहुत सारे ऐसे भी हैं, जैसे 55 कैलिफोर्निया का रिजल्ट है, सबसे देर में आता है, या हो सकता है आज जल्दी आ जाए। अभी फ्लोरिडा का रिजल्ट थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि अगर उसका फैसला आता है तो ट्रम्प के चांसेस ज्यादा होते हैं। ओवरऑल डॉक्टर साहब बताएं, अब तक क्या हालात हैं? भाई अब अभी जो शुरू हुआ, क्लोजिंग हुई पोलिंग की, तो सबसे पहला रिजल्ट इंडियाना का आया, ठीक है। और इंडियाना में ट्रम्प साहब लेके गए, आई थिंक 7 to 8 इलेक्टोरल वोट्स थे। दैट वाज एक्सपेक्टेड, वो कोई नहीं, कोई मान, इट्स नॉट न्यूज, सारों को पता था कि इंडियाना जो है वो ट्रम्प को जाएगा, ठीक है। फ्लोरिडा का जो है, इट इज लाइक टॉस अप काइंड ऑफ अ स्टेट कहलाता है। बाइडेन, उनकी जो इंटरनल जो होती है गैलप पोल वगैरह, दे आर एक्सपेक्टिंग कि दे विल नॉट विन फ्लोरिडा इंटरनल पोलिंग के अकॉर्डिंगली। सीएनएन कह रहा है कि टॉस अप स्टेट। तो कहने का मकसद ये कि तुमने जो कहा ना कि फ्लोरिडा जीतेगा अगर ट्रम्प, तो ही विल विन, या आई थिंक फ्लोरिडा इज नॉट अ वेरी बिग फैक्टर। अभी जो बिगेस्ट फैक्टर्स जो अभी सीएनएन के लिहाज से जो हैं, वो है विस्कॉन्सिन और पेंसिल्वेनिया और मिशिगन। ये 3 स्टेट्स जो हैं, जो कि लास्ट टाइम 2016 में ट्रम्प जीता था, उसके हालात वहां सही नहीं हैं। और अगर ये 3 स्टेट बाइडेन जीत गया तो बाइडेन के जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो जॉर्जिया भी है, विच इज अ बैटल स्टेट, बैटल ग्राउंड स्टेट है। Nevada is a battleground state. North Carolina is a battleground state. New Hampshire is a battleground state. मगर फिर भी अभी मैं समझता हूँ कि पेंसिल्वेनिया, ओहायो, मिशिगन एंड विस्कॉन्सिन, ये 4 स्टेट्स जो हैं बेसिकली विल डिसाइड द फेट ऑफ बाइडेन, नॉट सो मच ऑफ ट्रम्प, इसलिए कि काउंटिंग इलेक्टोरल वोट्स की हर की अलग अलग होती है। तो अगर ये बाइडेन 3 स्टेट जीत गया तो हिज चांस ऑफ बिकमिंग सक्सेसफुल बहुत हाई है। अच्छा, थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तो इनिशियल स्टार्ट हुआ है हमारा प्रोग्राम। मंसूर से पूछूंगा। मंसूर, आज हमारे प्रोग्राम में यकीनन आप भी हमारे सब लोगों से सवाल और जवाब करेंगे, और शिकागो से भी हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन देखते हैं, आज सब सुबह के थके हारे, कोई टीवी पे बैठा है तो कोई बाहर रिपोर्टिंग कर रहा है, कोई दोस्तों यारों से मिल रहा है, तो कोई जॉब पे भी गए हुए हैं। ये बताएं कि मैं आज सुबह कई जगह पे गया, आर्लिंगटन में भी गया और फेयरफैक्स में भी गया। कहते हैं कि सुबह अर्ली मॉर्निंग थोड़ा सा रश था, लेकिन उसके बाद जो है, जो मैंने खुद देखा, जो मैंने खुद वोट डाला, आपको मैं दिखाता चलूं, मैंने वोट डाल दिया है। तो हमने मेल इन किया था वैसे। अच्छा, तो मेरे बाकी सब ने मेल इन किया था, मैंने जाके वोट डाला था। और मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि मैं जाऊंगा और एकदम बस जाके आईडी दी, उसने पेपर दिया। अच्छा, एक और चीज मुझे बता, आज मुझे पता चली कि मुझे नहीं पता था कि आर्लिंगटन में 1 पेज का है, जबकि टेक्सास में वो मुझे बता रहे थे 20 पेज का बैलेट पेपर है। हर स्टेट का
है। हर स्टेट का अलग होता है, किसी के 5 पेज होते हैं, किसी के 4 होते हैं। टेक्सास का सबसे बड़ा 20 पेज का, तो 40 मिनट लगते हैं एक वोट डालने में। तो अच्छा मंसूर, आपने वॉच किया, टीवी देखा, डिफरेंट चैनल्स देखे, ओवरऑल आज के दिन को किस तरह डिस्क्राइब करोगे? देखिए, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया। आसिम भाई, सबसे पहले तो वर्जीनिया वाले दोस्तों को बहुत बहुत मुबारक। उन्होंने बड़ी मेहनत की थी यहाँ के डेमोक्रेट्स के लोगों ने, और वर्जीनिया जो है वो तो बाइडेन साहब जीत चुके हैं, सेनेट भी जीत चुके हैं, और मोस्ट लाइकली हाउस भी जो है वो अपना ले जाएंगे। जेनिफर वैक्सटन है और दूसरे भी जो लोग हैं, तो सब वर्जीनिया वालों को बहुत बहुत मुबारक। बाकी मैंने ये देखा कि इस दफ़ा जो डेमोक्रेट्स हैं उन्होंने बड़ा जबरदस्त किस्म का काम किया था। पुरानी चोटें उन्होंने खाई हुई थी, और जैसा कि हमें पता है कि ये जो इलेक्शन जो थे और जो मीडिया के लोगों के जो एनालिसिस थे और जो सर्वेस थे, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो 4 साल पहले भी यही सारी चीजें हुई थी जिसमें हिलरी क्लिंटन वाज़ेह तौर पे जीत रही थी, लेकिन आखिर में रिजल्ट जो है वो बिल्कुल उसने डिफरेंट डायरेक्शन इख्तियार कर ली और अपना डोनाल्ड ट्रम्प साहब जो हैं वो जीत गए। तो इस दफ़ा डेमोक्रेट्स वाले जो थे वो काफ़ी डिसिप्लिन थे, बड़ी उन्होंने मेहनत की, अपना बहुत एडी का जोर लगाया इस इलेक्शन को जीतने के लिए, और उन्होंने बड़ी कोशिशें भी की। आप देखें कि उनकी एक खासियत जो थी, जो मुझे सबसे अच्छी लगी, कि उन्होंने सारी कम्युनिटी को इस दफ़ा अपने साथ मिलाया हुआ था, हर कम्युनिटी को रीच आउट किया हुआ था। आप देखें, बाइडेन साहब के पास मुस्लिम फॉर बाइडेन भी हैं, लैटिनोज फॉर बाइडेन भी हैं, अफ्रीकन अमेरिकन फॉर बाइडेन भी हैं, पाकिस्तानी अमेरिकन, इंडियन अमेरिकन, पंजाबी अमेरिकन। उन्होंने सारी कम्युनिटी को एक प्लेटफॉर्म पर जमा किया और यूनाइट किया, और उन सारे लोगों का एक ही मिशन था, इन डेमोक्रेट्स वालों का एक ही मिशन था कि ट्रम्प साहब को किस तरीके से हराना है। सारे लोग इस नुक्ते पे चल रहे थे, और डेमोक्रेट्स के लोगों ने, कैंपेन वालों ने इसको जीतने के लिए सर धड़ की बाजी लगा दी है। अब रिजल्ट आने वाला है, अब देखेंगे। मुझे यही लगता है, मेरा अंदाजा यही है कि जो बाइडेन जो है वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है बड़े मार्जिन के साथ जीतेंगे, और उनकी जो डेमोक्रेटिक पार्टी है और जो ब्लू वेव है वो सेनेट और हाउस दोनों में अक्सरियत हासिल करेगी। और जो ट्रम्प साहब जो हैं वो अभी तक तो यही लग रहा है कि वो हार जाएंगे, लेकिन यू नेवर नो। मेरे ख्याल से अगले 1 घंटे में हमें पता चल जाएगा, क्योंकि फ्लोरिडा के, जॉर्जिया के और पेंसिल्वेनिया के रिजल्ट मेरे ख्याल से विद इन 30 मिनट्स टू 2 आवर्स में आ जाएंगे, और जैसे ही उनके रिजल्ट आ जाएंगे फिर वो जिसकी तरफ जाएंगे वही जो है हमारा नेक्स्ट प्रेसिडेंट होगा। और दुआ करनी चाहिए कि मेरे हिसाब से, क्यों मैं खुद डेमोक्रेट हूँ, कि डेमोक्रेट जीतना चाहिए। अगर ट्रम्प साहब जीत गए तो बस फिर यही होगा जो पिछले 4 सालों से हो रहा है, तो लेट्स सी क्या होता है। अच्छा अच्छा, डॉक्टर साहब, हमने देखा कि पेंसिल्वेनिया में खास तौर पे ट्रम्प के जो फैमिली थी उसने बहुत ज्यादा जोर लगाया, और आखिरी कई दिनों में जो है वो पेंसिल्वेनिया, ओहायो उनका मरकज बना, और खुद आज भी जो है प्रेसिडेंट जो है वर्जीनिया में नजर आए, गाए बगाए, और खबरों में भी आए। क्या कहेंगे आपके उनकी फैमिली ने भी इस दफा जो है उसे हम कहते हैं ना एड़ी क्या था वो, एड़ी चोटी का जोर लगाया, जोर लगा दिया, एड़ी चोटी का जोर लगाया, एड़ी चोटी। जी, क्या चोटी, एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। हाँ जी, ये सही है। तो बताइए, क्या लगता था ट्रम्प साहब को के बाइडेन उनको बहुत हार्ड टाइम देंगे, जिसकी वजह से वो लगे रहे? ये जो पिछला 2016 का जो इलेक्शन हुआ था ना, उसमें पेंसिल्वेनिया, मिशिगन और विस्कॉन्सिन, उसमें ट्रम्प की बहुत ज्यादा हाई मार्जिन नहीं थी जीतने के, समझे? तो इस दफा जो मंसूर साहब ने जो बात की, आई टोटली एग्री, मगर ये जो इलेक्शन है एक्चुअली इज रेफरेंडम ऑन ट्रम्प, समझिए। ये देर आर सर्टेन फैक्ट जो कि हम डिनाई नहीं कर सकते हैं, और वो ये है कि ट्रम्प का अगर कोई रैली होता है तो थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लोग वहां जमा होते हैं, चाहे सर्दी हो या जो भी हो। बाइडेन के इसमें इतनी इंथुजियाज्म नहीं थी। तो ये जो है ना इलेक्शन, एक्चुअली देखा जाए तो वो है ट्रम्प के अगेंस्ट या फॉर रेफरेंडम है उसका।
कितने लोग आप ट्रम्प को या तो यू हेट हिम या यू लव हिम, कोई बीच वाला सीन नहीं है ट्रम्प के साथ, समझ गए? तो ये इलेक्शन जो है ना, इफ यू लाइक ट्रम्प, आई डोंट थिंक, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि डेमोक्रेटिक पार्टी या बाइडेन या हैरिस के जो पॉलिसीज हैं, अगर वो तुम उनका जो गैलप पोल भी हुआ जिसको एग्जिट पोलिंग कहते हैं डिफरेंट क्वेश्चंस पे, तो कोई खास फर्क नहीं है। मगर जब ट्रम्प वाले जब लोग बात करते हैं तो उनकी ओपिनियन बड़ी डिफरेंट होती है। तो मेरा जाती ख्याल ये है कि आइदर यू लाइक ट्रम्प और यू हेट ट्रम्प, बेस्ड ऑन दैट आप वोट दे रहे हैं, चाहे बाइडेन को दे रहे हैं या ट्रम्प को दे रहे हैं, मगर दैट इज द बेसिस ऑफ वोटिंग। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, तुमने आसिम एक बात की थी अभी के इलेक्शन जो है कितना रश है, क्या है, सब कुछ तो अभी पता चल जाएगा। अब मसला ये जो मेरे पॉइंट जो मैं कहना चाह रहा हूं, तुम ये कह रहे थे कि रिजल्ट्स जल्दी आ जाएंगे, ठीक है, मगर वंस अगेन क्या ट्रम्प उन रिजल्ट्स को मानने के लिए तैयार है या नहीं है? दैट विल बी द इश्यू एंड दैट विल जो होगा कि कल और परसों क्या होगा इस मुल्क में, कितना हंगामा होगा या कितना हंगामा नहीं होगा, दैट विल ऑल। चले ये पूछ लेते हैं एक रिपब्लिकन से ही ना कि हंगामा करने के लिए तैयार हैं, गने वचने साफ की हुई हैं। तो हमारे साथ पॉल बात साहब हैं, हमारे तज्जिया निगार, और हमारे 2020 इलेक्शन के प्रोग्राम में हमें अक्सर अपना तज्जिया देते रहे, रिपब्लिकन है। और सर जी बताएं क्या कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या हो रहा है? सबसे पहले सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार सर। इट इज टू अर्ली टू से, लेकिन if I am proud of one thing about America, in the end, जो जीतेगा वो व्हाइट हाउस में जाएगा। That's definitely there. I have a very strong feeling, being a Republican also. I think जो मर्जी बोले ट्रम्प साहब, लेकिन जो if he loses, he has to give up, and he has to give up peacefully. Otherwise, history में वो नाम जाएगा सर जो कभी आज तक किसी का गया नहीं है। I don't think he wants that. I don't think he wants that. अच्छा पॉल साहब, हमने देखा कि इस दफा साउथ एशियन कम्युनिटी भी जो है वो बटी हुई थी। ऐसा नजर नहीं आ रहा था कि हमें याद है कि 2016 के इलेक्शन में हमें लोग ही नहीं मिल रहे थे रिपब्लिकन जो कि अच्छा बोलते हों या इंटरव्यू देने के लिए तैयार हों। बहुत मुश्किल से लोग मिलते थे, जिसमें कुछ लोग अंधों में कहते हैं ना काना राजा भी बन गए इसी चक्कर में। लेकिन इस दफा हमने देखा कि बहुत बड़ी तादाद है। आज हमारे स्टूडियो में भी काफी लोग आए हुए थे, उसमें सिख कम्युनिटी के भी लोग आए हुए थे और कम्युनिटीज के भी लोग आए हुए थे। लेकिन हमने देखा कि रिपब्लिकन तो हर जगह है। अगर आप 2 डेमोक्रेट को लें साउथ एशियन कम्युनिटी में, तो आपको एक रिपब्लिकन भी आराम से मिल जाता है, और बड़ा अच्छा और सेहतमंद खाते पीते बिजनेसमैन। तो ये क्या है, ट्रम्प ने क्या किया है कि हम वैसे तो बैलेंस होना चाहिए कि हम उस तरफ चले गए सिर्फ 4 साल के अंदर अंदर। नहीं सर, I don't think it is Trump. I think it's us, the community. Let's go back few years. When I say few years, let's go back about 20 years. हमारा प्रोफेशन क्या था? Majority we were taxi drivers, we were doing all kind of jobs. Now we are more into business. So हमारा जो economic है ना, वो growth बहुत हुआ है। And when you grow economically, naturally you are more concerned about taxes, you're more concerned about the values कि किस चीज में फायदा है। अभी आप सभी को मैं एक बात बताना चाहता हूँ, not as a Republican but as an American and Virginia में, कि आप देखोगे आने वाले समय में बहुत हमारी कम्युनिटी के हैं जो they'll come openly and support a Republican party just like I am doing. हमने बहुत हीट ली है सर इसमें, we took a lot of heat from people for supporting the Republican Party. We may not like the way the president acts, लेकिन in the end he is a Republican candidate, so we have to support him. But in general, the values match our values. So you'll see a lot of participation from our communities in future. अच्छा, थैंक यू। मंसूर हमारे साथ है, और मंसूर को कोरोना ने भी अटैक किया था और उनकी पूरी फैमिली जो है
मैं यहाँ जिक्र इसलिए करना चाहूंगा कि आज के इसमें जो है कोरोना इतना ज्यादा बहस नहीं है, लेकिन ट्रम्प और बाइडेन जो है वो ज्यादा बहस उनकी हो रही है। मैं मंसूर से चाहूंगा, मंसूर जब आप हमने देखा कि हमारा प्रेसिडेंट तो 4 दिन में सही हो गए और आपको 25 दिन लगा, तो आप तो पक्के डेमोक्रेट हो गए होगे कि यार ये कौन सी दवाई है जो प्रेसिडेंट ने खाई और 4 दिन में सही हो गया और मुझे 25 दिन लगे रिकवर होने में। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रेसिडेंट साहब को तो आपने देखा कि रेमडेसिवियर और वो जो कॉकटेल था रीजनरेंट का वो उनको दिया गया, तो वो जाहिर बात है अभी वो आम लोगों के लिए अवेलेबल नहीं है। सीडीसी ने अभी रिसेंटली अप्रूव किया है रेमडेसिवियर, जो लगाने से उनको भी लगा होगा और सारे उनके जो लोग थे जो व्हाइट हाउस में हुए थे बीमार, उन सबको लगा तो वो सारे सही हो गए। लेकिन जो ये अभी पॉल साहब बात कर रहे थे, मैं वो आपके नाजरीन को एक बात कहना चाहूंगा कि इस इलेक्शन में मैं सबसे ज्यादा सुन रहा था लटीनो यहाँ पे वोट देंगे तो ऐसा हो जाएगा, लटीनो यहाँ पर वोट देंगे तो ये जीत जाएंगे, क्यूबन्स की बात हो रही है, पोर्टो रिकन की बात हो रही है, ठीक है। लेकिन अभी तक इवन दो हम साउथ एशियन, पाकिस्तानी, इंडियन और ये जो है को अपना दूसरे जो एशिया से ताल्लुक रखते हैं, उनकी अभी तक बातचीत जो है वो ट्रम्प के कान में नहीं रेंग रही है। वो डेमोक्रेट्स को तो उनकी अहमियत पता है। तो मैं एक चीज की प्रोडिक्शन तो करना चाह रहा हूँ कि अगले 4 साल में जिस तरीके से आज हर जगह लटीनो हो रहा है, उसी तरीके से हर जगह साउथ एशियन, पाकिस्तानी, इंडियन, मुस्लिम्स वोट्स, इनको है ना बहुत ज्यादा काउंट किया जाएगा। और जिस तरीके से हमारी कम्युनिटी आगे बढ़ रही है, आप देख रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट तो बनने जा रही है। अगर डेमोक्रेट जीत जाते हैं तो इंडियन तो वाइस प्रेसिडेंट हो गई, राइट। और बहुत जल्द आप देखेंगे कि जो मोस्टली जो सेनेट में जो लोग होंगे या कांग्रेस में जो लोग होंगे, तकरीबन 30 to 40% हमारी कम्युनिटी के होंगे अगले 10 सालों में। और वो इसलिए होंगे बिकॉज अवर कम्युनिटी जो है वो हाईएस्ट वो पैसे कमाती है इस वक्त। और 90% लोग जो हैं जो यहाँ पर पैदा होते हैं, 90 क्या बल्कि 95% से अबव जो है उनकी अच्छी जॉब्स भी हैं, वो पढ़े लिखे भी हैं, उनके पास कॉलेज डिग्रीज भी हैं, यूनिवर्सिटी की डिग्रीज भी हैं। आप गूगल उठा लें, माइक्रोसॉफ्ट उठा लें, लिंक्डइन उठा लें, जितनी बड़ी कंपनीज उठा लें, वहां पर आपका या तो इंडियन बैठा है या पाकिस्तानी बैठा है या मुसलमान बैठा है। तो बहुत जल्द जो है इंशाअल्लाह ताला हमारी जो कम्युनिटी है, जिस तरीके से लटीनो कम्युनिटीज आज उसकी अहमियत है, हमारी अहमियत भी उससे ज्यादा होगी और हमारे बंदे भी हजारों और लाखों की तादाद में अमेरिकन इलेक्टोरल सिस्टम का हिस्सा बने हुए होंगे। बिल्कुल, ये मेरी दुआ है। बहुत अच्छा आपने तजिया दिया। और मैं लातीनों के बारे में बताऊं कि हम आज हमारे स्टूडियो में कुछ इंटरव्यूज है, तो उसमें स्पेनिशों के हवाले से बात कर रहे थे। वो तो आई एम सो सरप्राइज कि उन्होंने कहा यू टर्न है सारा। उन्होंने ट्रम्प को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। यह खबरों में है सिर्फ कि शायद वो नाराज हैं और ये हैं, ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन हर स्टेट की एक अपनी कहानी है। तारिक साहब ने हमें ज्वाइन किया ह्यूस्टन टेक्सास से। तारिक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम। तारिक साहब आपने वोट यकीनन दे दिया होगा। जी मैं अर्ली वोटिंग में ही मैं मेरी बीवी मेरे बच्चे सब निपट गए थे। अच्छा चलें। अच्छा तारिक साहब ये बताएं कि आप ओवरऑल आज के दिन को किस तरह देखते हैं? सर अभी इस टू अर्ली टू से, लेकिन अभी तक जितनी भी प्रेडिक्शंस थी कि जी वो 11 पॉइंट अहेड हैं, 12 पॉइंट अहेड हैं, तो द गैप एंड द मार्जिन इज वेरी क्लोज, इट्स वेरी क्लोज स्टिल, यू नो। बिल्कुल। आसिम मैं कुछ बोलूं? जी अच्छा आसिम मेरे ख्याल से खुद ही शायद मैं कुछ बोलूं? मैं एक चीज जो पॉल साहब ने जो बात की थी वो ये कि हम रिपब्लिकन सपोर्टर हैं। अगर आप रिपब्लिकन को उठा उनको गैलप पोल करें और डेमोक्रेट्स को उठा उनको गैलप पोल करें, तो दोनों की जो नंबर 1 इश्यूज हैं, देयर डिफरेंट। रिपब्लिकन्स के लिए जो नंबर 1 इशू इकोनॉमी है, डेमोक्रेट्स के लिए नंबर 1 इशू जो है, जो अकॉर्डिंग टू CNN गैलप पोल हुआ है आज, दैट इज रेशियल इनइक्वालिटी। ठीक है, रिपब्लिकन्स के लिए 5th मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कोरोना वायरस, डेमोक्रेट्स के लिए 2nd मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कोरोना वायरस। ठीक है, तो आप इट डिपेंड्स कि आप रिपब्लिकन या डेमोक्रेट से। जिस तरह मैंने पहले कहा तुमसे कि ये जो इलेक्शन हो रहा है 2020 का, इट इज नॉट अबाउट इश्यूज। ठीक है, दे अंडरस्टैंड कि भाई कोरोना वायरस, इकोनॉमी डाउन है, कोरोना वायरस जाएगा तो इकोनॉमी अप चली जाएगी।
the economy will grow in मेरे opinion में ये कि because population consumption demand वो नहीं जाएगी इस दुनिया से, and people need to produce and consume and things like that. मसला ये है कि भाई कौन बंदा सही तरीके से लीड करेगा. मसला ये है ट्रम्प के साथ कि he is not an international leader, he's a nationalist leader. और जब आप नेशनलिस्ट लीडर होते हैं ना, तो आपकी जो सोच विचार होती है, आपकी विजन जो होता है बहुत नैरो हो जाता है. You cannot be a superpower and number one world power and be a nationalist leader. It doesn't work. तो ये मैं अब तुमको मैं पहले बताऊं कि मुसलमान जो होते थे 2001 से पहले हर कोई मुसलमान रिपब्लिकन होता था हमेशा. जॉर्ज बुश को पहले इलेक्शन में फ्लोरिडा में majority of the Muslims voted for him. Majority. तो पॉलिसीज चेंज होती हैं पार्टीज की, तो कम्युनिटी भी चेंज होती है. हर की कम्युनिटी की अपनी अपनी जरूरियात हैं और डिमांड्स हैं और इश्यूज हैं, तो उसके लिहाज से हर कोई एक दूसरे कैंडिडेट. एज फार एज लैटिनोज आर कंसर्न, तुमने सही कहा था आसिम के दे आर सपोर्टिंग ट्रम्प. पीछे कुछ बोलते हैं, उसकी वजह ये है कि लैटिनो कम्युनिटी में abortion is a very big issue. समझ गए? और Trump is one of the first president who's clearly and absolutely against abortion. तो ये भी हर कहते हैं ना कि आपके लिए एक इशू बहुत इंपॉर्टेंट, दूसरे के दूसरा इस पे डिपेंड करता है. जी मंसूर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, बस मैं ये एक मेरा सवाल था बेसिकली आप सारे लोगों से. वो सवाल ये था कि अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब फर्ज करें कि इलेक्शन जीत जाते हैं, प्रेसिडेंट बन जाते हैं और सेनेट जो है वो डेमोक्रेट्स ले जाते हैं, तो किस तरीके से ये सारा सिस्टम चलेगा? मतलब इसको किस तरीके से आप लोग डिफाइन करेंगे? मैं कुछ डिस्कस करूं? जी बिल्कुल. This is exactly what happened with Obama. ओबामा का first 2 years के बाद House and the Senate became Republican. And Mitch McConnell ने बोला, I will see how he governs this country. He is one-term president. I'll make sure he's one-term president. शायद 2 term तो हो गया था, मगर most of the ओबामा ने ओबामा केयर के बाद कोई major bills in either house, Senate में या House of Representative में एक भी law या कोई भी bill pass नहीं कर सकता. He used to work with executive orders. उसके बावजूद ट्रम्प से कम उसने executive orders किया था. He wrote the signatures on him. कहने का मकसद ये है कि अगर Senate और House, if they both become Democrats and the President Trump is there, तो he will be paralyzed. मसला ये होगा कि अगर ये केस गया Supreme Court में, which it will end, a lot of things will end up in Supreme Court if both the Senate and the House is Democrat, और naturally अभी 6-3 का difference है. और अभी Gorbachev, Kavanaugh, Barrett, they are die-hard fans of Trump right now. जो बैलेंस कर रहा था थोड़ा बहुत जॉन रॉबर्ट्स कर रहा था, मगर वो भी अब माइनॉरिटी में हो गया. अगर वो भी साथ के डेमोक्रेट्स, स्टिल इट विल बी 5-4. तो मुझे लगता है कि इन द फ्यूचर अगर ट्रम्प आ गया प्रेसिडेंट, मोस्ट ऑफ द डिसीजंस विल बी मेड इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स. अच्छा, एक चीज मैंने जो नोट की, हम जब दूसरे लोगों से आज भी बात करना चाह रहे थे, वोटर्स से बात करना चाह रहे थे, वो स्किल स्केर्ड थे कि जी हम कैमरे के सामने नहीं आएंगे. 10 में से 9 जो है वो हम मना कर देते थे. वैसे बात करते थे बड़े फ्रेंडली तरीके से, लेकिन वो कैमरे के सामने आके नहीं बात करना चाह रहे थे. तो अभी तक और ये भी अभी देखा हमने कि वॉशिंगटन में पहली दफा जो है, हमने पहले देखते थे 6 फुट की फेंस लगती थी, आज 8 फुट की फेंस लगी हुई है. तो ये भी एक बड़ा अलमिया है कि पता नहीं किस किस्म के खदशात हैं यहाँ पर कि उन्होंने जो है वो सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त किए हुए हैं. मंसूर, मैं चाहूंगा थोड़ा सा इस पे आप बताओ कि जो सिक्योरिटी के हवाले से जो हमारी इत्तला है कि 50 स्टेट्स में इमरजेंसी के नाम पे कोई चीज नहीं है, लेकिन हर काउंटी, हर स्टेट, हर सिटी को अलर्ट किया गया है. किसी किस्म की कोई भी नेशनल गार्ड इस वक्त अलर्ट है, नजर नहीं आ रही, लेकिन हर शहर में अलर्ट है. तो आप मुझे बताओ कि ये ऑलरेडी
पहली दफा इस मुल्क में ये सारी चीजें हो रही हैं, इसको किस तरीके से देखते हो आप? देखें, ये इसी तरीके से इसकी मिसाल है कि जैसे वो जो नहीं अभी आप डीसी देख रहे हैं और न्यूयॉर्क देख रहे हैं, उधर है ना वो सारे गत्ते लगा के उसको शटर्स लगा के सारी चीजें बंद कर रहे हैं, क्योंकि जो ये जॉर्ज फ्लॉयड के चक्कर में जो ये लूट मार हुई थी और ये जो लोगों ने वहाँ जो मुजाहरे किए थे और उसमें जो दूसरे लोग थे जो जो लुटेरे भी थे और आग भी लगा रहे थे, तो उन लोगों से बचने के लिए उन्होंने ये सारी चीजें की थी। लेकिन इस दफा ये जो वो तो डेमोक्रेट से दूसरे लोग थे, इस दफा किस्सा इस तरीके से है कि ट्रम्प साहब ने कह दिया है कि जी अगर मैं इलेक्शन हार गया तो मैं तो रिजल्ट नहीं मानूंगा, ठीक है। और फिर उनके साथ जो उनकी पार्टी को जो सपोर्ट कर रहे हैं उनके बारे में देखा गया है कि वो कभी तो जाके बाइडेन की बस को जाके उनको जाके हरास करते हैं, उनको उनका घेराव करते हैं, उनके लोगों का घेराव करते हैं। और दूसरा वो अपना उन्होंने कुछ धमकियां भी लोगों को दी हैं, कुछ लेटर्स भी गए हैं, वो किसी की तरफ से भी गए हैं, लेकिन जो आपकी जो बड़े मीडिया चैनल हैं वो यही बता रहे हैं कि इनकी एक मलेशिया टीम है जो ये चाह रही है कि वो हंगामे करेंगी अगर ट्रम्प साहब हार गए। और ट्रम्प साहब ने मतलब क्योंकि डायरेक्ट ऐलान कर दिया है कि जी मैं हारूंगा तो हो सकता है मैं रिजल्ट ना मानूं, और अगर रिजल्ट पूरे नहीं भी आते हैं तो भी वो कह रहे हैं मैं अपनी विक्ट्री अनाउंस कर दूंगा, चाहे सही तरीके से पूरे रिजल्ट्स आए या नहीं आए। और वो काफी रिजल्ट्स को, जैसे पेंसिल्वेनिया में कुछ बैलेट की शिकायत मिली है तो वो कह रहे हैं उनकी भी मैं अपनी पूरी लॉयर की टीम वहां भेजूंगा ताकि वो कोर्ट में जाके वो करें। तो इस तरीके का बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है जो पहले कभी भी नहीं हुई है। तो ये इसी सूरत में है कि अगर ट्रम्प साहब बिल्कुल लो मार्जिन से हार गए तो लगता है कि फड्डे होंगे, लूटमार होगी, ये सारी चीजें होनी है, ठीक है। लेकिन ये 600 लॉयर जो हैं वो इसीलिए जमा किए हैं कि आप फड्डे करें, हम आपको छुड़वाएंगे। लेकिन अभी हम मेरी बात हो रही थी फैजुर रहमान साहब से कि उन्होंने भी जो है वो काफी प्रोग्रामों में शिरकत की है और वो मुझे बता रहे थे कि 10 लाख के करीब ऐसी फोन कॉल्स लोगों के पास गई है ऑल ओवर द नेशन, जिसमें ये कहा गया है कि जी जनाब आप घर से बाहर ना निकले, खतरा है कुछ लड़ाई होने का। तो ये भी एक पहली दफा हुआ है। मुझे लगता है कि इंडिया पाकिस्तान से बहुत कुछ अमेरिका सीख रहा है। मैं चाहूंगा तारिक खान साहब से कि इस पे थोड़ा सा रोशनी डालें कि अमेरिका जो है वो कुछ क्यों सीख रहा है पाकिस्तान और इंडिया से अपने इस इलेक्शन में। यार आसिफ भाई, मैं आपको मेरे ख्याल से कल भी मैंने आपसे ये बात कही थी, आज मैं फिर कहूँगा कि मैं भी अभी बाहर से पूरी सड़क पे मतलब सड़कें नाप के आ रहा हूँ, तो मैंने कोई ऐसी चीज़ अभी देखी तो नहीं है। और अल्लाह ना करे ऐसा होगा। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हम लोग वो जो पुराना काउबॉय एरा था वो ख़त्म हो गया। अब अमेरिका जो है बड़ा सिविलाइज है और वी आर अ ग्रेट नेशन, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी उसमें। अगर सिर्फ 335-340 मिलियन लोगों में 1-2% लोग ऐसा करते हैं। आज भी मैं माइकल बेरी का शो सुन रहा था तो उसमें यही था जी कि पूरा मीडिया जो है डेमोक्रेट ने कंट्रोल किया हुआ है, पूरा सोशल मीडिया डेमोक्रेट ने कंट्रोल किया हुआ है, मेन स्ट्रीम मीडिया डेमोक्रेट ने कंट्रोल किया हुआ है। तो थोड़ी बहुत जो इनके जो रिपब्लिकन के पास जो क्या कहते हैं स्ट्रेंथ है वो AM स्टेशंस की है ना, रेडियो स्टेशंस में अभी भी इनकी मनापुली है जी। तो वहां पे कर रहे हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई चीज होगी। और क्या कहते हैं दूसरी बात यह कि सर जो मेलिंग बैलेट आने में कुछ हो सकता है टाइम लग जाए, हो सकता है डेज लग जाए, हो सकता है वीक्स लग जाए, हो सकता है मैं इस डिसीजन में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन कोई ऐसी सिचुएशन लोग कह रहे हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि ऐसा कभी होगा इंशाल्लाह। क्योंकि देखें जी, आपने हमारे जो अमेरिका के 4 फादर्स हैं जिन्होंने अमेरिका को एज अ कंट्री ऑफ आइडियाज ऐसे ही नहीं उठ के खड़ा हो गया ये, और इस लीडिंग द वर्ल्ड। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि हमारे अपने मुल्क में अमेरिका में कोई ऐसी चीज सिचुएशन डेवलप हो। ये सब चीजें इलेक्शन के टाइम तक होती हैं। When the election is done, it's going to be all over in few days, few weeks, इंशाल्लाह। ओके। अभी आपने इलेक्शन का देखा कि पहले 61 थे और अब नाउ 72 85 पे हो गया है, जबकि 61 और 82 था। तो अभी ये और कुछ रिजल्ट आए हैं, आप देख रहे हैं रेड और ब्लू के। तो ये भी एक बिल्कुल मुझे लग रहा है कुछ ऐसे सीन हो रहा है कि एन वक्त पे पता चलेगा या तो बाइडेन जीत जाएंगे
ट्रम्प साहब बहुत हैवी जा रहे होंगे और एकदम बाइडेन जीतेंगे, क्योंकि पिछली दफा बिल्कुल इसी तरह हुआ था कि हिलरी जो है वो जीत रही थी और एकदम जो है आखिर में पता चला कि जी काम हो गया। अच्छा, एक बात तो क्लियर आसिम भाई कि अगर बाइडेन साहब बड़े मार्जिन से नहीं जीते और बिल्कुल 1, 2, 10, 20 इलेक्टोरल वोट से जीते तो ये इलेक्शन जो है खतरे में पड़ जाएगा, फिर तो वो अड्डा शुरू हो जाएगा। और अगर वो बड़े मार्जिन से जीत गए, फ्लोरिडा रह गए, जॉर्जिया रह गए, नॉर्थ कैरोलिना रह गए, तो फिर ट्रम्प साहब कुछ भी कर लें, ये सिस्टम उनको कुछ करने नहीं देगा, क्योंकि अमेरिका का सिस्टम, जैसा कि भाई ने कहा है कि बहुत यहाँ के जो सिस्टम बना हुआ है वो इतना अच्छा सिस्टम है कि जो कानून है वो उसकी नजर में सब बराबर है। वहां पे कोई गड़बड़ करेगा तो उसको पकड़ के जेल में डाल देंगे। जी हाँ, जी हाँ। अगर आप मुझे इजाजत दें आसिम भाई, मैंने कल भी कहा था कि हमारा जो अमेरिका का लॉ ऑफ द लैंड होल्ड करता है, इट्स नॉट अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, और यहाँ पे कोई अगर यहाँ पे करप्शन होगी तो टू सर्टेन एक्सटेंट होगी, किसी जगह है, हर जगह करप्शन नहीं है, लेकिन फिर भी लॉ से कोई भी, नोबडी इज अबव द लॉ, लॉ ऑलवेज होल्ड करता है। और अभी भी देखें कि अगर आप देखें तकरीबन जो वोट पड़ चुके हैं उसमें 20 मिलियन से ऊपर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को मिले हैं, 20,130,000, और जो बाइडेन को मिले हैं 19,396। तो दे आर रनिंग वेरी क्लोज, दोनों बड़े क्लोज हैं। और क्या कहते हैं 48% जो है वो पड़े हैं, 48.2 जो है बाइडेन को हैं, और 50.3 जो है वो क्या कहते हैं आपके डोनाल्ड ट्रंप को हैं। डोनाल्ड ट्रंप फ्लोरिडा को लीड कर रहे हैं विद 51.1, और क्या कहते हैं जॉर्जिया लीड कर रहे हैं। तो इस तरीके से मतलब जो स्विंग स्टेट हैं, जो टॉस अप स्टेट हैं, लेकिन अगेन जैसे कि आप कल जो सिचुएशन देख रहे थे, जो आपको कल दिखाई जा रही थी कि जो 10-12% की लीड है वो सर वाज ऑल मैनिपुलेशन। मैंने कल भी आपसे ये बात कही थी जी, बिल्कुल कल भी ये बात। जी हाँ, जी हाँ। तो देखें इंशाल्लाह, लेट्स वेट एंड सी। और आप आई डोंट थिंक कि कोई भी जो बाइडेन जीते हैं या क्या कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब जीते हैं, इट विल एंड अप, अगर हो सकता है जैसे भाई ने वसीम मंसूर साहब ने कहा या सैयद साहब ने कहा कि अगर मार्जिन कम है, 1-2% का मार्जिन है, तो वी मे एंड अप गोइंग इनटू द कोर्ट, क्योंकि अभी भी आपके जो मेलिंग बैलेट्स हैं उसको काउंट करने में इट मे टेक डेज, इट मे टेक वीक्स। तो हो सकता है डिसीजन, अगर वेरी नैरो मार्जिन है 1%, 2%, 3% का, तो उसको हो सकता है डिसाइड, आई थिंक इट गोना एंड अप इन द कोर्ट। बट कोई ऐसी सिचुएशन नहीं होगी कि मार धाड़ हो रही है। और वो बोर्डिंग, मुझे उन्होंने, मैंने भाई ने किसी ने जिक्र किया अभी कि आपके बहुत सारे न्यूयॉर्क के शहर है और मुख्तलिफ जगहों पे जो बड़े सिटीज़ हैं, वहाँ पे दे हैव बोर्डेड दी जो ग्लासेस वगैरह, क्यों वैसे भी वहाँ जो भी पिछले दिनों जो राइट्स हुए थे ब्लैक BLM के जो थे, ब्लैक लाइफ मैटर्स में, अच्छे खासी प्रॉपर्टीज को नुकसान हुआ है। बड़े स्टोरों को, वराइजन के स्टोर, मैसीज के स्टोर, बहुत सारे स्टोर लूट गए, बहुत सारी चीजें चली गई, टारगेट लूट गए। तो सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए है ये, मैं ख्याल से जस्ट गिव इट अ फ्यू डेज, इट गोना बी ऑल ओवर इंशाल्लाह, वी ऑल गोना कम अहेड, और वी स्टिल गोना रिमेन। सर, ना अमेरिका के मुस्लिम को कुछ हो रहा है, ना अमेरिकन पाकिस्तानी को कुछ हो रहा है। Everybody gonna be a first class citizen like they are always. Nobody can take your classification, आपकी जो शनाख्त है कोई भी नहीं ले सकता। लेकिन तारिक भाई, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं अभी एक टूर्नामेंट गोल्फ का था, उसमें गया हुआ था। तकरीबन 43 गोल्फर आए हुए थे डिफरेंट स्टेट से और डिफरेंट जगहों से। तो उसमें जब मैंने कुछ लोगों से इंटरव्यूज किए, मेरे पास आई विश के मेरा रेडियो होता तो मैं आप लोगों को सुनाता, जिसमें उन्होंने ट्रम्प वगैरह को बाकायदा गालियां दी है ना। और कुछ पाकिस्तानी या साउथ एशियन ऐसे लोग थे जिन्होंने जो है वो रिपब्लिकन थे और उन्होंने तारीफ की है। कहने का मकसद ये है कि इस डिपेंड करता है कि आप हैं कहाँ पर, आप किस जगह पे। तो जो साहब गालियां दे रहे थे, मैंने उनसे पूछा कि यार आप इतने गुस्से में क्यों हैं? कहते हैं कि इनको ये ऐसे हमें देखते हैं कि जैसे हम नाइकी की दुकान पे जूते लेने नहीं आए, भीख मांगने आए। मतलब कि हम जो हैं, हमें इतनी हकीर निगाहों से देखते हैं, जो सबब में रहते हैं, जहाँ पर जो
कह लें कि आप रिपब्लिकन ज्यादा हैं, तो उनकी नफरत जो थी ना वो इस किस्म की थी क्योंकि वो वहां रहते हैं। इसी तरह कुछ लोग आर्लिंगटन से गए थे वेस्ट वर्जीनिया, उनकी भी सेम सिचुएशन ये थी कि एक शहर में रहते हुए आपका ट्रांसफर हुआ और आपने वेस्ट में गया, एंड दे डोंट वांट टू लिव, बच्चे जो हैं वो वापस आर्लिंगटन आना चाहते हैं। तो ये बात, अब जब आप ह्यूस्टन में रहते हैं, आप जिस जगह पे रहते हैं आपका एक अपना वो है, मैं आर्लिंगटन में रहता हूँ, नॉर्थ आर्लिंगटन अच्छा है, लेकिन अगर आप वही चीज साउथ आर्लिंगटन में चले जाएं तो टोटली, तो अमेरिका जो है मैं हमेशा सबसे कहता हूँ कि यार ये 50 मुल्क हैं और हर मुल्क में जो है नो गो एरियाज भी हैं। और मैं कभी भी जो हमारे जो जर्नलिस्ट वगैरह होते हैं पाकिस्तान से आते हैं, मैं उनको वाशिंगटन दिखाता नहीं हूँ, मैं उनको या तो बाल्टीमोर ले आता हूँ या साउथ वाशिंगटन ले जाता हूँ। तो वो कहते हैं ये अमेरिका है, मैं बोलता हूँ नहीं, तुम टाइम मशीन पे बैठ के ना मैं तुम्हें कहीं और लेकर आया हूँ। तो उनको यकीन नहीं होता, वो अपने जहन में अमेरिका का एक जो विजन लेकर या और जो सोच कर आते हैं वो टोटली डिफरेंट है। डॉक्टर साहब भी जो है वो एक ऐसी जगह रहते हैं जहां मैं समझता हूँ कि शायद उनको डिस्क्रिमिनेशन का सामना करता हो, लेकिन क्योंकि इनका प्रोफेशन ऐसा है और मैं खुद देख चुका हूँ इनको, माशाल्लाह बहुत मकबूल लोग हैं, इस वजह से हैं क्योंकि इनका किरदार ऐसा है। क्योंकि वहां पे जब लोग तारीफ करते हैं इनकी, तो ये खिदमत के जज्बे से है। और यही नहीं, और बहुत सारे लोग जो हैं वो खुल के, वो ये नहीं देखते कि हम क्रिश्चियन की हेल्प कर रहे हैं, कि हम मुसलमान की हेल्प कर रहे हैं, हम हिंदू की, इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। और इसी से मैं समझता हूँ, इसी अमल से यहाँ पर बहुत सारे अमेरिकन जो हैं वो मुसलमान हुए। जी मैं चाहूंगा ये वसीम भाई, आप मुझे बताएं अपना एक्सपीरियंस कि ये जो इस तरह के इलाके होते हैं, जो लोगों को, जो लोग सबब में रहते हैं, उनकी क्या सोच होती है। मैं तुमको बताऊं, मैंने रेसिडेंसी की थी इनर सिटी बॉल्टिमोर में। तो इनर सिटी बॉल्टिमोर को तुमको पता है कि टोटली ब्लैक, इकोनॉमिकली इम्पोवर्स्ड, और काफी मेडिकेड के पेशेंट्स बहुत होते थे, ड्रग वाज रैम्पेंट एवरीवेयर। तो मैं जब ग्रेजुएशन किया तो आई केम टू फ्रेडरिक जो है हाईवे टू हाईवे इज एग्जैक्टली 35 माइल्स फ्रॉम बॉल्टिमोर। अब मैं जब फ्रेडरिक आया तो मुझे कल्चरल शॉक लगा, यू नो, बिकॉज यहाँ पे सारे गोरे लोग थे, समझे, ब्लैक मुझे कुछ नजर नहीं आता। मैं 2001 की तुमको बात बता रहा हूँ। मगर जो मुझे यहाँ इज्जत मिली या जो भी मुझे रिस्पेक्ट मिली, मैं आज तक फ्रेडरिक में कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं हुआ, ना किसी ने मुझे गलत निगाह से देखा या। मगर तुमने जो बात की ना आसिम के, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप अपने आप को किस तरह प्रेजेंट कर रहे हो इन द कम्युनिटी। नेचुरली अगर आप अपने आप को सही से प्रेजेंट नहीं करते हो तो नेचुरली लोग भी आपसे सही से बात नहीं करेंगे। तो ये तुम्हारी बात सही है। मगर हमने, मतलब कि मुझे कितने 30 साल हो गए अमेरिका में, आई हैव नॉट, कभी भी, अल्लाह का शुक्र है, कर्म है अल्लाह का कि कभी आज तक कोई डिस्क्रिमिनेशन। नेचुरली हर कोई मुख्तलिफ किस्म के लोग होते हैं, हर कोई अच्छा नहीं होता है। कभी आप बाजार गए तो बदतमीज आदमी मिल गया, ऐसा होता है। मगर नथिंग लाइक कि यू आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड फॉर योर कलर और योर रिलीजन। रिलीजन का तो हर कोई पूछता नहीं है, मगर ये कि कलर इज अ बिग फैक्टर इन दिस कंट्री। मगर मैं जो कहूंगा ना कि हंगामे, जो तारिक साहब जो बात कर रहे थे कि हंगामा इलेक्शन के बाद उस जगह होगा डिपेंडिंग ऑन द डेमोग्राफी ऑफ दैट एरिया, कि किस तरह के लोग हैं, सोशल इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। देखो ना, अब मैं तुमको वेरी सैड टू से कि डेमोक्रेट्स ने अपना ग्राउंड बहुत लूज किया बिकॉज ऑफ दिस हंगामा राई और लूट मार और जलाओ घराओ और स्टैचू को गिराना। इट हैज अफेक्टेड देम ट्रेमेंडसली। एक भी, मतलब कि मैंने जितने भी गोरे लोगों से बात की है, दे डोंट लाइक इट, इवन इफ दे डोंट सपोर्ट ट्रम्प, दे डोंट लाइक इट। वो कहते हैं भाई लॉ एंड ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो भी जले भुने बैठे, मैं तुमको बता रहा हूँ। मैं सबको बोलता हूँ कि ट्रम्प इज द फर्स्ट यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट इन द हिस्ट्री हु हैज ब्लॉन्ड हेयर। उससे पहले एक भी प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स डिड नॉट हैव ब्लॉन्ड हेयर। You can so it matters. These things matter. देखिए, human instinct है to be biased, to be prejudiced, and to have that sense of superiority. ये human nature है। बिल्कुल बिल्कुल।
अच्छा, मैं तारिक भट्ट साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपका खुशामदीद कहते हैं सर आपका। आपसे बात करने से पहले मैं तारिक खान का के पास जाऊंगा। वो जी तारिक साहब कुछ कहना चाह रहे थे आप। हाँ देखिए, मैं सिर्फ अपने जो सैयद वसीम उल हक साहब ने जो कहा है मैं उस पर थोड़ा सा आपको और रोशनी डालूंगा। देखिए जी, हमने जो भी हंगामे हुए, पहली बात तो ये हंगामे होने नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं। दूसरी बात, अगर ये हंगामे होने चाहिए थे तो स्टिमुलस पे होने चाहिए थे कि गवर्नमेंट शुड रिलीज सम मनी टू द जनरल पब्लिक। एग्जैक्टली, हंगामे उस पे होने चाहिए थे। हमारे लोगों की प्रायोरिटीज मिक्स्ड अप है। बिल्कुल। हमारी कोई लीडरशिप नहीं है। किसी एक सिंगल कांग्रेसमैन ने, किसी एक सेनेटर ने, किसी एक गवर्नर ने, कोई नहीं खड़ा हुआ अमेरिकन पब्लिक के लिए। बिल्कुल सही बात। 20, 25, 30 मिलियन लोग आउट ऑफ जॉब हो गए। 30, 40 मिलियन पीपल दे आर इविक्टेड। तो किसी एक शख्स को भी पूरे अमेरिका में गैरत नाम की कोई चीज नहीं है, कोई लीडरशिप नाम की कोई चीज नहीं है। I address to every single one of senator, governor and congressman and women कि कोई भी एक शख्स खड़ा नहीं हुआ। और जो हंगामे हुए तो वो हुए जी ब्लैक लाइव मैटर्स, वो ठीक है, मतलब आई सपोर्ट दैट, लेकिन प्रोटेस्ट का तरीका होना चाहिए, प्रोटेस्ट पीसफुल होना चाहिए। और दूसरी बात जो वसीम हक साहब ने कही कि देखिए जी, मैं पूरी जिंदगी कॉर्पोरेट अमेरिका में काम किया। आई एम स्टिल वर्किंग फॉर कॉर्पोरेट अमेरिका। मैं अपनी कंपनी का नाम, अपने ब्रोकर डीलर का नाम नहीं बता सकता इसलिए कि आई एम नॉट अलाउड टू, लेकिन आई वर्क ऑल माय लाइफ इन कॉर्पोरेट अमेरिका। और आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि जब हम माशाल्लाह बहुत सारी लीडर्स कॉन्फ्रेंस होती हैं, प्रेसिडेंट्स कॉन्फ्रेंस होती है, उस पर जब हम जाते हैं तो हमारे लिए वो अलग से हलाल मील रखते हैं, हमारी एक एक चीज का ख्याल रखते हैं। एक मतलब बाद औक़ात क्या होता है कि यू मे बी द ओनली वन, कि मालूम है 400 लोग हैं, उसमें एक आदमी है, एक मियाँ बीवी है जिनके लिए उन्हें स्पेशल खाना मंगवाना है। It costs them a lot of money. So they respect your religion, they respect your culture, they respect everything. और ऐसी कोई बात नहीं है कि, और दूसरी बात सर, मैं भी जिस नेबरहुड में रह रहा हूँ, मेरे नेबरहुड में रिटायर्ड कम्युनिटी रहती है और ज़्यादातर सेटल्ड लोग हैं, गाफर हैं। वो अपना, जब मैं शुरू में आया तो मैं बहुत परेशान होता था, यार ये लोग सुबह सुबह कहाँ जाते हैं ये लोग। तो जब मैंने फॉलो किया तो सबके सब मालूम वो गाफ कोर्स में जा रहे हैं। और मुझे तो पता नहीं था कि वो क्यों, बट इट वाज ओल्ड एस्टेब्लिश्ड नेबरहुड, इज बीन एस्टेब्लिश्ड सिंस 1950 वगैरह से ये मेरा नेबरहुड आबाद है। तो जब 9/11 का वाकया हुआ, मेरे बराबर में रहते थे स्कॉटिश, मेरे सामने रहते थे आयरिश, मेरे नेक्स्ट डोर रहते थे जर्मन, कुछ चक के लोग रहते थे। सब ने आके मुझसे कहा कि मिस्टर खान डोंट यू वरी। एक सामने मेरा रहता था, एनआरए का बंदा था, नेशनल राइफल एसोसिएशन का वो था, गन वगैरह एमुनिशन डीलर था। उसने कहा मिस्टर खान, इफ समबडी कम क्लोज टू योर हाउस आई विल ब्लो देयर ब्रेन, आई विल प्रोटेक्ट यू, ओके, सो आई एम विद यू, यू आर पार्ट ऑफ अस, नथिंग टू वरी। अच्छा, उस टाइम पे 9/11 वाले वीक में अखबार में हमारा अखबार निकला। मेरी मदर ने मना किया कि अखबार नहीं बांटो, मुझे और लोगों ने कहा, मेरे पास 3 एम्प्लॉय थे, वो इस ऑफिस छोड़ के भाग गए। मैंने अखबार प्रिंट कराया सर, आई वाज द ओनली वन हु प्रिंटेड द न्यूज़पेपर। अखबार लेके मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया, खाली ह्यूस्टन में नहीं गया, ह्यूस्टन, सराउंडिंग, ऑस्टिन, डैलस, सब जगह गया मैं। हाँ, चीजें सही नहीं थी, लोग डरे हुए थे, लोग अपने घरों से निकल नहीं रहे थे, स्टोर खाली थे, रेस्टोरेंट खाली थे, लेकिन एक छोटी सी देर के लिए रिएक्शन हुआ। अब वो जो कुछ भी था, 9/11 का वाक़या का आप जैसे भी देखें, लेकिन फिर भी इट रियली चेंज अ बिग टाइम। बिल्कुल बिल्कुल। सितंबर 11 वाला वाक़या था जिसमें हम लोग बहुत ज्यादा इफेक्टेड हुए। वाज अ मैसिव माइग्रेशन हुआ, लोग कनाडा गए, बहुत सारे लोग छोड़ के भाग गए, बहुत सारे लोग अपने वतन वापस चले गए। I think before 9/11 were 8 million Muslim. Now I think we are 7 million. तो हमारी कम से कम 1-2 मिलियन पॉपुलेशन जो अमेरिका से चली गई थी। लेकिन मैं नहीं समझता कि हमें कोई उस वक्त भी कोई हमारे साथ हेट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अब आप ये सोचो कि you put yourself in पाकिस्तान, पाकिस्तानी यहाँ पे होते और उनके साथ ये सब हुआ होता तो हम क्या करते? बिल्कुल नहीं, ये अभी ये सिलसिला शुरू नहीं करें, प्रोग्राम बंद हो जाएगा, कहीं ना कहीं से फोन आ जाएगा।
और प्रोग्राम नहीं, नहीं, मैं ये बहुत सेंसिटिव तारिक साहब, एक्चुअली यहाँ पर हम पाकिस्तान और अमेरिका को कंपैरिजन बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर जिस तरह की हुकूमत है या इंसानियत है, वहां पर हमने देखा कि 13 साल की बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए उस वक्त आया जब मतलब कैनेडियन एम्बेसी के बाहर जबरदस्त क्रिश्चियनों ने एहतजाज किया, उसके बाद उनको होश आया, हमने ओवरसीज पाकिस्तानियों ने एहतजाज किया, उसके बाद तो हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। जी कुछ कह रहे तो फिर मैं फिर तारिक मैं साहब सिर्फ एक चीज और ऐड करूंगा, फिर तारिक भट्ट साहब को आप दावत खिताब दीजिएगा, इसलिए कि वो वेट कर रहे हैं बेचारे। वसीम भाई ने बिल्कुल सही बात कही कि हमें अपने कैरेक्टर से, हमें देखें, हम यहाँ थैंक्सगिविंग मनाते हैं, हम यहाँ क्रिसमस मनाते हैं, हर चीज करते हैं, अपने नेबर्स का ख्याल करते हैं, उनके साथ गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं, वी डू एवरीथिंग, अपने ऑफिस में भी गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं, क्रिसमस पे गिफ्ट देते हैं। तो इफ यू लिव इन अमेरिका, लिव लाइक अमेरिकन। हाँ, यू हैव राइट टू प्रैक्टिस योर रिलीजन, लेकिन मैंने कल भी कहा था कि सर सुन्नत नबी पे अमल करें, आप तिब्ब नबी पे अमल करें, तो आपको कोविड-19 भी कुछ नहीं करेगा और अमेरिका भी कुछ नहीं करेगा। बिल्कुल आप बिल्कुल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रबीउल अव्वल का महीना, उसकी तालीमात पे अमल करें, दैट्स ऑल। बिल्कुल। तो ये हम डन। तारिक भाई आपने बिल्कुल सही कहा कि आपको खुद कैसा होना पड़ता है। मैं यहाँ पे 16-17 साल से कोचिंग करा रहा हूँ, इनकी 14 साल की बच्चियों से लेकर और 21 साल की बच्चियों को लेके, लड़कियों को लेके मुख्तलिफ स्टेट्स में जाता हूँ, एक एक हफ्ते उनके साथ रहता हूँ। वो ट्रस्ट करते हैं एक पाकिस्तानी पे। और जब सन बर्नार्डिनो का वाकया हुआ था तो मुझ पे एक इंटरनेशनल टीवी चैनल है, उसने एक डॉक्यूमेंट्री मेरे पे बनाई थी और पेरेंट्स से जाके पूछा था कि ये 189 लड़कियों का हेड कोच वो मुस्लिम है, तुम लोग कैसे देखते हो? तो पूछा उन्होंने, तो उन्होंने कहा वी डोंट केयर कि आसिम क्या है, आसिम खुद बहुत अच्छा है। तो ये मेरे लिए नहीं हुआ, मैं मतलब सबके लिए मुस्लिम, मुझे प्राउड हुआ कि पेरेंट्स मेरे बारे में, ये बात बिल्कुल हकीकत है कि आप कैसे हैं। और हमने वो भी देखा कि 11 सितंबर के बाद लोगों ने जो फ्रॉड किए, हमारा सबसे बड़ा फ्रॉड पाकिस्तानी रियल एस्टेट का निकला, हमारा सबसे बड़ा फ्रॉड पाकिस्तान का क्रेडिट कार्ड का निकला, हमारे सबसे बड़ा फ्रॉड जो मेडिकल इंडस्ट्री में जो फ्रॉड्स होते हैं, वो आप डॉक्टर्स को पता है कि वो किस तरीके से करते हैं। अभी एक साहब जेल से आए छुट के 3 साल बाद, तो मैंने कहा सबसे ज्यादा कौन लोग थे, कहते हैं डॉक्टर। तो ये भी एक, और आपको पता है कि डॉक्टर्स की जो जेलें होती हैं वो ऐसे क्रिमिनल जेल नहीं होती हैं, वो डिटेंशन सेंटर्स होते हैं उनके, जो अनटिल अनलेस कि उन्होंने कोई क्रिमिनल वो ना किया हो ना, पैसे के ही ज्यादातर वो होता है। तो तारिक साहब वेलकम शो का, हम आपका इंतजार कर रहे थे, आपके तजजिए का इंतजार कर रहे थे कि आज का दिन जो है आपने कैसा देखा। हम चाहेंगे कि हमारे नाज़रीन को बताएं कि आज के, और ये प्रोग्राम जब भी कोई देखेगा तो हम सब के जो है आज का दिन का तजुर्बा हमने बताया, आप भी बताएं आज कैसा दिन गुजरा और क्या देख रहे हैं इलेक्शन में। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो अपना आसिम भाई और वसीम भाई और तारिक साहब के साथ, कल भी तारिक खान साहब के साथ कल बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही। आज तारीखी दिन है अमेरिका का, जो भी नताइज आए उनके मुताबिक हमें उसमें हिस्सा लेना पड़ेगा, जैसा कि आपने सामने रख दिया है बिल्कुल नक्शा भी। तो इस वक्त मेरा ख्याल है आज का दिन बहुत ही अच्छा था। इलिनॉय में तो आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा, और शिकागो तो खास तौर पे एकदम ही डेमोक्रेटिक, जिसे कहना चाहिए, हम बहुत लोग इसको एक डेमोक्रेटिक कंट्री के नाम से याद रखते हैं शिकागो को। यहाँ के मेयर से लेके, और आपको पता है गवर्नर से लेके स्टेट ऑफ इलिनॉय के तमाम पब्लिक ऑफिस होल्डर्स इस वक्त डेमोक्रेट्स हैं। तो इसलिए थोड़ा सा हमारा जो है टिल्ट हो जाता है दूसरी स्टेट्स के मुकाबले में, क्योंकि एक स्टेट सारी स्टेट्स को डिफाइन नहीं करती। लेकिन हमारे यहाँ तो बहुत अच्छा दिन था, बहुत लोगों ने आज वोट डाला, क्योंकि अच्छा मौसम था शिकागो के लिहाज से। 70 डिग्री पे होना मिड वेस्ट में, इससे आज भी जो इलेक्शन में लोग आए वो काफी आए। जैसा कि कहा गया था कि रिपब्लिकन्स आज के दिन वोट डालेंगे, लेकिन शिकागो में दोनों तरफ से वोट डालेंगे, और ये बड़ा जबरदस्त इलेक्शन होगा। आप देखते जाइए आज कि कितना क्लोज इलेक्शन होगा, ये आप देखते जाइएगा। आपने सारी सर्दी जो है ना वर्जीनिया में भेज दी है। और वर्जीनिया इतनी सर्दी यहाँ पर कि रिपोर्टिंग को ही खाक करेगा। मतलब आपके हाथ फ्रीज हो रहे थे सुबह में, जब गया तो मैंने कहा बस ऐसे ही होगा, जैकेट पहन के और
उतनी हवा इतनी तेज, मैंने कहा ये क्या हो गया है, ये आप लोगों की कुछ साजिश है इसमें। अब आप ये देखिए कि टेरी मैकॉलफ की जो दुनिया और टिम केन की, जहां के पहले जनाब जो हिलरी क्लिंटन साहिबा तक जीती, आज ट्रम्प साहब जो हैं वो उसमें जीत रहे हैं अभी तक, और जो 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 हैं इलेक्टोरल वोट्स उस तरफ जा रहे हैं, जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मैं मार्क वार्नर की भी जो रिटर्न्स आ रही थी, जो सेनेटर हैं उनको देख रहा था, वो भी पीछे थे अभी अर्ली रिटर्न्स में। तो ये एक बहुत ही दिलचस्प बात है। मौसम भी आपका बदला और कुछ रुत भी बदली और सियासी हालात भी बदलते नजर आ रहे हैं, बिल्कुल। और इसी तरह बहुत सारी स्टेट सरप्राइज देंगी। कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज बताएं, कुछ इंटरेस्टिंग जो आपको लगे कि कुछ स्टेट्स में इंटरेस्टिंग हुआ है। जैसे जॉर्जिया में कुछ मशीनें खराब हुई थी, या पेंसिल्वेनिया में काफी रश देखा गया कि 60% वोट जो हैं आज के दिन पड़े हैं। तो कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी कोई आपके पास है? ये इसी तरह है ना कि अगर आप देखेंगे कि फ्लोरिडा में भी बहुत क्लोज है इस वक्त तक इलेक्शन, और जितने वोट काउंट किए गए, जो ये बड़ी कांटे की जिन्हें कहा जाए स्टेट्स हैं, और पेंसिल्वेनिया में तो ये हिकअप्स जो हैं इनको एंटिसिपेट किया जा रहा था कि ऐसी चीजें की जाएंगी कि वोटिंग बैरियर्स पैदा किए जाएंगे वोटर्स के लिए। लेकिन कई दफा मैं समझता हूँ वो इंटेंशनल नहीं होते, लेकिन अनइंटेंशनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अभी तक कोई ऐसी मानी खेज किस्म का फ्रॉड, अब्यूज या वेस्ट का कोई सामने चैलेंज नहीं आया है। आमतौर पे अभी तक पोलिंग जो है उसमें 100 मिलियन वोट तो पहले ही पड़ चुका था, जैसा कि कल हम जिक्र कर रहे थे। तो आज ये है कि अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अब उन वोटों को काउंट कितना जल्दी किया जाएगा, और किस कदर ये सनसनीखेज अभी होता है। जैसे कि 119-93 पे अभी स्कोर है दोनों का, और 270 की तरफ किसकी रफ्तार जाती है, और कब तक पहुंचते हैं वहां, क्योंकि ये एक लंबा सफर है। हमारे देखते ही देखते हमने स्टार्ट किया था 81 जो बाइडेन का और 61 डोनाल्ड ट्रंप का, और आप ये देखें कि अभी 20-25 मिनट में, 30 मिनट में रिजल्ट जो है वो थोड़ा सा चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं। तो हम, मेरा ख्याल है कि हम प्रोग्राम की क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। मैं सबसे पहले डॉक्टर वसीम के पास जाऊंगा। डॉक्टर साहब, आपको अपने इलाके में आपने, अगर मैं सिर्फ मुस्लिम लोगों की बात करूं, आपको लगता है कि वोट्स जो हैं वो काफी दिए गए हैं, मतलब लोगों ने डाले हैं वोट इस दफा पहले से ज्यादा? एब्सोल्युटली, जो डेटा आया उसके लिहाज से देखा कि रिकॉर्ड नंबर ऑफ वोट्स हुए। मैं खुद मैंने कोई 2 हफ्ते पहले वोट कास्ट कर दिया था थ्रू द मेल, ठीक है। तुमको बताया था ये कि भाई अबाउट 100 मिलियन लोगों ने इस दफा मेल इन वोटिंग की है। इट्स अनप्रेसिडेंटेड, नेवर हैपेंड बिफोर। तो कहने का मकसद ये कि भाई कह रहे हैं ना कि हिस्टोरिकल election day है। It is truly a historical election day by the numbers themselves, number one. Number two, the passion of people in both sides. I think Trump के जो supporter हैं, they're more in it sentimentally, emotionally ज़्यादा involved हैं, इसलिए कि हर पार्टी ने जो issue raise किया है, तुम अगर राइट विंगर्स के रेडियो स्टेशन सुनो, एम या एफएम में, जिसमें रश लिम्बा है, मार्क लेविन है, शपीरो है, they basically are saying कि अगर ट्रम्प हारा तो दुनिया खत्म, मुल्क खत्म, तबाह, मगर उनको I don't think they have that faith in the institution of this country. ये जो country चल रहा है is based on the strength of the institution, not really on which president is which president, which guy is a president, which guy is a senator. तो अगर हम इस इंस्टीट्यूशन में फेथ रखते हैं तो इंशाल्लाह आई थिंक दिस कंट्री विल डू वेरी वेल, चाहे जो भी प्रेसिडेंट बने। दूसरा ये है कि इस दफा जैसे मैंने पहले कहा कि इट इज अनप्रेसिडेंटेड कि इतने नंबर ऑफ वोट्स डले हों कभी भी किसी तरह। आई मीन मेरे घर के पास एक ड्रॉप इन बैलेट प्लेस था जो काउंटी का, गाड़ियों की लंबी, आई हैड नेवर सीन सो मेनी कार्स उस जगह पे जो बैलेट्स डाल रहे थे, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अब सारा मजा ये कि कहते हैं ना, the night after the event what happens. अच्छा, एक चीज डॉक्टर साहब मैं आज आपसे पूछ लूं, आप यकीनन बिजी भी बहुत रहते हैं,
हमारे हाथ भी नहीं आते आप तो ये बताएं डोनाल्ड ट्रम्प ने कौन सी गोलियां खाई थी सही हो गया? डोनाल्ड ट्रम्प को ना डोनाल्ड ट्रम्प को दो चीजें दी गई हैं, जो एक तो मोनोक्लोनल गैमो माने इम्यूनोग्लोबुलिन्स खिलाते हैं। मोनोक्लोनल का मकसद ये होता है, मैं जल्दी से बताऊं, कि अगर एक बंदे को इन्फेक्शन हुआ तो उसके बॉडी में उसको फाइट करने के लिए एक तरह के सोल्जर्स पैदा हो, जिसको एंटीबॉडीज कहते हैं। तो जो कंपनी रेजिनॉन, जो भी कंपनी है, वो पहले, उससे पहले ये होता था कि उनका ब्लड लेते थे, उसको सेंट्रीफ्यूज करते थे और पूरा प्लाज्मा देते थे। तो उस प्लाज्मा के साथ साथ वो एंटीबॉडी के साथ साथ कुछ और भी चीजें जाती थी। इस कंपनी ने उस एंटीबॉडी को आइसोलेट किया, जिससे कि मोनोक्लोनल, द वर्ड मोनो मीन्स सिंगल, क्लोनल मीन्स उसका क्लोन किया गया एंटीबॉडी को। तो इट इज लेस, उसका चक्कर ये है कि इट इज मोर इफेक्टिव एंड लेस साइड इफेक्ट। उसके साथ साथ गिलियड ने रेमडेसिविर बना दिया है, which FDA has approved as the treatment of choice to kill the virus। ठीक है, तो ये दो चीजों को, और दोनों को ट्रम्प को मिला। जो वो थे ना तुम्हारे पहले मंसूर कुरैशी साहब, जी हुआ था कोरोना वायरस, जी तो रेमडेसिविर वाज नॉट इन द मार्केट एट ऑल, डेवलपमेंट स्टेज पे था। और उस जमाने में प्लाज्माफेरेसिस वाली ट्रीटमेंट होती थी, नॉट मोनोक्लोनल गैमोपैथीज देते थे, समझ गए? अच्छा, चलें, थैंक यू डॉक्टर, सॉरी डॉक्टर मैंने तारिक बना दिया, तारिक खान साहब को। तारिक खान साहब, आप जो है ना MBBS की डिग्री ले लें। मैंने आपको डॉक्टर बना दिया, डॉक्टर के दरमियान। जी तारिक खान साहब, आप, मैं चाहूंगा कि फाइनल थॉट आपके, फाइनल। सर कुछ नहीं, इट्स टू अर्ली टू से, टू अर्ली टू कॉल, बट अभी एज आई एम लुकिंग, जो बाइडन तकरीबन 1.1% अहेड हैं इन द गेम इन टेक्सास। ओके, तो टेक्सास में मतलब जो कि टासअप स्टेट है, और दे वर थिंकिंग कि इट मे गो टू, लेकिन अभी तक सारे रिजल्ट तो आए नहीं है। 61% वोटिंग हुई है, 61% काउंट हुआ, उसमें 49.8 जो है वो डोनाल्ड जो बाइडन को है, और 48.9, तो लेस देन 1% की लीड है जो बाइडन को। लेकिन अब डिपेंड करता है कि आज की काउंटिंग क्या है, आखिर के वोट कैसे हैं। They were thinking Republican turnout will be greater today. So Yeah. let's see. लेकिन ये है कि मेरे ख्याल से आपने अगर ये प्रोग्राम जैसे 1-2 घंटे बाद किया होता तो हो सकता है हम किसी नतीजे पे पहुंच पाते, लेकिन अभी तो नतीजे पे पहुंचना मुश्किल है। लेकिन बहरहाल इंशाल्लाह जो भी, if I can jump in for 1 minute, अगर बाइडेन टेक्सास जीत गया, then the chances of Trump winning the election will go down tremendously. I agree with you. I agree with you. अच्छा, ये 48% अभी जो दिखा रहे हैं मेरे पास, वॉशिंगटन टाइम्स का जो है वो है, उसमें 48.2% जो बाइडन और 50.4% डोनाल्ड ट्रम्प। 24 लाख है यहाँ, 2.4 मिलियन ही मेरा ख्याल है कहेंगे, और 2.3 मिलियन कुछ इस तरीके का चल रहा है। आसिम, तुमको एक मैं बात बताऊं जी, मैं एक जगह पढ़ रहा था कि इन द लास्ट 7 elections the Democrats have gotten more popular votes than their Republican rivals, मगर they have lost elections because of the electoral college. तो जो वोटिंग का काउंटिंग है ना, is not that significant. देखना ये कि भाई इलेक्टोरल कॉलेज किसके साथ जाता है। एक्चुअली क्लिंटन के वक्त में एक दो बंदे, जिधर क्लिंटन जीत रही थी, दे रिफ्यूज टू गिव हर द वोट एंड गिव इट टू डोनाल्ड ट्रम्प। एक दो जगह ऐसा हुआ था। तो वी हैव टू बी वेरी, इट्स नॉट, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इज नॉट ऑल दैट इजी एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, इट्स वेरी कंफ्यूजिंग एंड वेरी नंबर जो भी कह लो उसको। तो लेट्स सी व्हाट से इनका डॉक्टर क्या कहते हैं, तारिक भट्ट साहब की इस पे कमेंट लें, इसलिए इनको कुछ इलेक्ट्रो वोट्स के बारे में नहीं। तारिक भट्ट साहब ने इलेक्ट्रो वोट का बहुत जबरदस्त, और मैं आपको बताऊं कि हमारे चैनल पे बैठकर जो तारिक साहब ने, मैंने उनसे उन्होंने मुझसे फिर पूछा कि यार ये तो समझा दो, मैंने वो भेज दिया। मैंने कहा यार ये तारिक भट्ट साहब को आप सुन लें, आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि ये इलेक्ट्रो वोट होते क्या है और इसको किस तरीके से मैनेज किया जाता है, और किसी की हक तलफी हो या नहीं हो, जिस आई डोंट नो, वो आपको सब बता देंगे।
तो उसके बाद वो आज मैंने देखा वो साहब जो थे हमारे वो टीवी पे बैठे थे धड़ल्ले से इलेक्ट्रो वोट बता रहे थे, तो मैंने कहा आखिर में तारिक साहब का नाम भी ले देते कि मैंने तारिक साहब से सीखा है अमेरिका में बैठ के। तो अच्छा तारिक साहब आखिरी कमेंट्स आपका, क्योंकि आप थोड़े से देर से भी आए, मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा ब्रीफली इलेक्शन के बारे में, और दो इफ है कि अगर ट्रम्प जीत गया क्या हो सकता है और बाइडेन जीत गया तो क्या हो सकता है। वाशिंगटन डीसी में इतनी ऊंची फेंस आज तक देखी नहीं गई जितनी ऊंची फेंस आज लगाई गई है। इलेक्शन से पहले जो है बहुत सारी चीजें ऐसी हुई थी जिसमें जलाओ घराव हुआ था, दुकानें जली थी, तो आज आपको शटर नहीं नजर आएंगे बल्कि हर जगह लगेगा कि आपको आग लगी थी। उसके बाद जो है वो लकड़ी प्लाई वो डीसी इज गोइंग टू अंडर कंस्ट्रक्शन, यूं समझ लें। जी हाँ, एहतियाती तदाबीर बहुत इख्तियार की गई क्योंकि तसादुम का हमेशा अंदेशा रहा। शिकागो जो कि एक बड़ा शहर है, हमारे डाउनटाउन में भी पुलिस की प्रेजेंस भी बहुत ज्यादा है और गवर्नर ने नेशनल गार्ड रखे हुए हैं ऑन गार्ड। और जहां तक डॉक्टर वसीम उल हक साहब ने कहा और तारिक खान साहब ने कहा, जो मामला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया इलेक्टोरल कॉलेज का, क्योंकि जो स्टेट्स इनटू प्ले हैं उनमें फ्लोरिडा, टेक्सास, जॉर्जिया जो कि रिपब्लिकन स्टेट्स हमेशा होती रही हैं, और ओहायो हमेशा जीतना पड़ता है। ये हमेशा कहा जाता है ट्रेडिशनली रिपब्लिकन प्रेसिडेंट को जो भी आज तक बना है वो ओहायो जरूर जीता है, अगर ओहायो नहीं जीता तो वो नहीं जीता। तो ये एक पूरी तारीख है इसकी। तो अगर इस वक्त जो ट्रेंड जा रहे हैं जॉर्जिया में और टेक्सास में, अगर ये सस्टेन रहे तो जैसा कि तारिक खान साहब ने भी कहा और डॉक्टर साहब ने भी कहा, वसीम उल हक साहब ने, ये ट्रम्प के लिए एक बहुत ही, यानी समझ लें उनका इलेक्शन खत्म हो जाएगा ऑलमोस्ट, क्योंकि इतने इलेक्टोरल वोट्स वो रिकवर नहीं कर सकेंगे। और पेंसिल्वेनिया अभी से मैं देख रहा हूँ कि इसमें जो बाइडेन की लीड बहुत ज्यादा है इस वक्त, और उम्मीद मुझे यही लग रही है क्योंकि वो पैदा भी स्क्रैंटन में हुए और उन्होंने विलमिंगटन डेलावेयर में आगाज किया। लेकिन जैसा सबने कहा, अब ये देखना है कितने वोट रह जाते हैं। ये सब काउंट के बाद जो है इलेक्टोरल कॉलेज तो जो है उसको तो बहुत स्ट्रिक्टली रेगुलेट किया जाएगा, क्योंकि अगर आप उसमें कई दफा आप अगर आपने विनर को नहीं दिया तो आपका वोट ही रिजेक्ट हो जाता है, तो लिहाजा और फाइन अलग होता है उसमें। तो लिहाजा इसलिए जो लोग पहले तो एक जमाने में ये समझा जा रहा था जब हिलरी क्लिंटन पॉपुलर वोट जीत गई तो लोगों ने कहा वो शायद इलेक्टोरल कॉलेज उन्हें वोट डाल देगा, मगर आपने देखा ऐसा नहीं हुआ, नहीं। क्योंकि वो ट्रम्प को ही मिले वोट जो 304 थे जहां जहां वो जीते थे। तो इस तरह से, और जो स्टेट्स जो हमने कल बात की, मेन और नब्रास्का के दो विनर को जाएंगे और फिर कांग्रेसनल सीट्स के प्रोपोर्शन से जाएंगे। तो ये मुझे जहां तक लग रहा है ये इतने क्लोज इलेक्टोरल कॉलेज का वोट होगा। फिर मैंने टिल्डन और हेस का जाके दोबारा पढ़ा, वो 1876 का इलेक्शन था जनाब, और जिसमें कि एक इलेक्टोरल वोट की वजह से हेस को टिल्डन ने खुद रियायत दी जो डेमोक्रेट थे। लेकिन उसमें यह था कि क्योंकि डेमोक्रेट्स उस वक्त चाहते थे, आपको पता है इब्राहिम लिंकन ने ये लड़ाई लड़ी जो रिपब्लिकन थे। बड़ी अजीब बात है कि उस वक्त सारे ब्लैक्स रिपब्लिकन होते थे और डेमोक्रेट्स जो होते थे वो फेडरल चाहते थे कि ट्रूप्स जो है वो जाएं और उन जगहों पे जाके जो जो रिपब्लिकन थे वो चाहते थे डेमोक्रेट जो फेडरल ट्रूप्स हैं वो उन जगहों पे जाके साउथ में हमारे जो सियाह फाम लोग हैं उनको आजादी दिलाएं। तो टिल्डन ने इस बात पे कंसीड किया एक इलेक्टोरल कॉलेज वोट पे, और अब मुझे लगता है कि ये भी इसी तरह का इलेक्शन होगा कि मुझे तो लगता है कि 269 वाला सिनेरियो तो है बराबर का। इसमें तो लग रहा है कि अब मतलब 2-4 आप देखेंगे आखिर में जब ये रिजल्ट आएंगे और एड अप होंगे तो आप बड़ा हैरान होंगे कि बहुत इतना क्लोज इलेक्शन हमने नहीं देखा होगा कभी। अभी तक आप देख लें उसी तरह चल रहा है, 122 और 92 ऐसा लग रहा है। क्योंकि क्रिकेट का स्कोर है 324 अभी जाना है बनाने हैं, और उनमें से दोनों को उसमें अब तकरीबन देखें कि जो बाइडेन साहब को तकरीबन 100 समझ लें 58 वोट चाहिए और इलेक्टोरल कॉलेज के जो हो सकते हैं, जो जीत सकते हैं, क्योंकि जो जॉर्जिया है वो भी काफी इस वक्त अजीब जा रहा है, टेक्सास भी अजीब जा रहा है, लेकिन कह कोई कुछ नहीं सकता क्योंकि ये लोग रिपब्लिकन ट्रेडिशनली हैं। मगर अभी तक कोई स्टेट में अपसेट्स नहीं हुए कोई भी अभी तक। जी बिल्कुल सही कहा, केंटकी जैसे था, इंडियाना था, जी हाँ, लेकिन विस्कॉन्सिन, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया जो है और जॉर्जिया अगर अपसेट होता है
ये टेक्सास अपसेट होता है, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा और तारिक खान साहब ने कहा, तो फिर आप अगर एक भी इनमें स्टेट अपसेट कर दी डेमोक्रेट्स ने और अपनी स्टेट्स नहीं हारे, तो उनको जीतने का इम्कान हो जाएगा। Then they don't need Michigan or Wisconsin then. जी, लेकिन आपने 4 साल पहले देखा कि पहले अपसेट्स हुए हैं, मतलब जो लोग बैठे थे कि अच्छा ये जीतेगा और उधर से ट्रम्प जीत गया, ये भी हुआ, लेकिन अभी तक इस तरह का कोई चीज नहीं हुई है। चले इंशाल्लाह हमें लगता है कि हम कल फिर प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि जब तक रिजल्ट पूरे नहीं आ जाते हम अपने जो नशरियात है उसको जरूर अपने लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे। और हमारा प्रोग्राम जो है वो पाकिस्तान के अंदर इसलिए पसंद किया जाता है कि मुझे किसी ने बताया कि मैं आपका प्रोग्राम जो है ना वो फॉलो करता हूँ, फेसबुक पे देखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि असल खबर तो आप देंगे, ये चैनल वाले तो अपनी असली खबर नहीं दे सकते, ये अमेरिका की खबर कैसे देंगे अच्छी, ये उसके अल्फाज थे। कहते हैं ये बैठ के तज्जिया ऐसे कर रहे होते हैं कि अमेरिका के अंदर वाला भी परेशान हो जाए कि इनको इतना सब कुछ पसंद पता है। और ये हकीकत है, मैं आपको बताऊं, मैं आई वाज सो सरप्राइज कि जो यहाँ से बैठ के कुछ लोग कर रहे हैं। एक साहब का लिखा आया अभी कि मुशीर डोनाल्ड ट्रंप, मुशीर डोनाल्ड ट्रंप, मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन आप हाउ कम आप कैसे बोल सकते हैं झूठ? आपको पता है आप क्या कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का मुशीर पाकिस्तान के टीवी चैनल पे 2-2 घंटा बैठ के टॉक शो में आएगा? औकात ही हो गई है। तो मुझे हैरत होती है कि ऐसे लोग क्यों झूठ बोलते हैं, हमने तो यहीं रहना है। जी कुछ कहना चाह रहे हैं? यार मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि उनका फर्स्ट नेम मुशीर होगा और लास्ट नेम जो होगा वो ट्रम्प होगा। That's all it is। और दूसरी चीज जो है, मतलब जो मुझे नजर आ रहा है सर कि फ्लोरिडा, जॉर्जिया और टेक्सास, ये मुझे लग रहा है कि ये रिपब्लिकन पार्टी को जा रहा है। फ्लोरिडा में ऑलमोस्ट 91% रिपोर्टिंग है और 51% जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के पास है और 48 जो है वो जो बाइडेन। इसी तरीके से जॉर्जिया के जो कि 16 इलेक्ट्रो वोट्स हैं उसमें 56% जो है वो रिपब्लिकन पार्टी के पास हैं और 42 उनके पास हैं। इस तरीके से टेक्सास में भी तकरीबन वो जो गैप है वो क्लोज हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि टेक्सास जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी के हाथ में आएगा। मुझे लग रहा है कि रिपब्लिकन दोबारा रिपब्लिकन दोबारा टेक्सास को ले जाएंगे। तो बहरहाल इट्स विल बी वेरी इंटरेस्टिंग इलेक्शन। Biden will depend on Pennsylvania, Michigan and Wisconsin at the end of the day. अगर जॉर्जिया, टेक्सास एंड नॉर्थ कैरोलिना अगर उधर चला गया तो। अच्छा, मैं एक प्रोग्राम खत्म, मेरा दिल नहीं चाह रहा मैं प्रोग्राम खत्म करूं, मेरे जहन में क्वेश्चन अभी आया कि क्या इससे फर्क पड़ेगा कि ट्रम्प जीते या बाइडेन जीते, इंटरनेशनल रिलेशन या स्पेशली पाकिस्तान वर्सेस अमेरिका के रिलेशंस में फर्क पड़ेगा? ओह यस, डेफिनेटली। मतलब कौन जीते तो? Historically, Asim, Biden had very bad words for Pakistan historically when he was senator. ठीक है, ट्रम्प तो बदमाश आदमी टाइप का है ना कि दादागिरी है, आए पाकिस्तान को ये करो वो करो, मगर एट द एंड ऑफ द डे तुमने रिसेंट डेज में देखा होगा कि ट्रम्प हैज चेंज्ड हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स पाकिस्तान। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, दूसरी चीज है, कमाला हैरिस विल प्ले अ मेजर रोल इन द प्रेसिडेंशियल हाउस, व्हाइट हाउस ऑफ बाइडेन, मेजर रोल प्ले करेगी। अब देखना ये कि भाई उसका कितना इंडियन, बिकॉज हर मदर वाज एन इंडियन, तो अब देखना ये होगा कि भाई इंडिया का कितना इन्फ्लुएंस होगा। याद रखो जो कांग्रेस वुमन है हवाई की तुलसी, they are good friends। ये सब चीजें जो है ना वो it builds up, you sit in a kitchen table and discuss about things। और भाई मोदी से दोस्ती करो, ये करो वो करो, इसलिए तुलसी is a die-hard fan of मोदी, die-hard। लेकिन आपने देखा कि सिख जो हैं वो इसके खिलाफ हैं। वो कहते हैं कि 1976 या नहीं 84 में उन्होंने ये जो था उनकी 2 नवंबर को जो मैसेकर किया गया था दिल्ली में, कल इसकी सालगिरह, 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की असैसिनेशन हुई थी। उसके बाद दिल्ली में आज उस वक्त से, जब हम पाकिस्तान को कभी कभी क्रिटिसाइज करते हैं तो मैं बड़ा यकीनन हमें करना भी चाहिए, लेकिन आज तक पाकिस्तान में हमने कभी किसी मंदिर को तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई। उन्होंने बाबरी मॉस्क को, उनके सुप्रीम कोर्ट ने, जो कि इंतहाई शर्मनाक बात है
कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहा कि मंदिर, उन्होंने गोल्डन टेम्पल पे हमला किया जो मोस्ट सेक्रेड प्लेस थी सिखों की, और उसे तोड़ दिया। और उसके बाद उन्होंने क्रिश्चियनों के चर्चेस पे हमले किए। यानी यही नहीं था, यानी अक्रॉस, ये कोई छोटी बातें नहीं है जिनको हम कभी भूल जाएं। हम क्या उन्हें सरदार ही नहीं भूलते। फिर जब जो तामिल लोग थे उनसे जो उनकी लड़ाई है, जो कि कमला हैरिस भी तामिल है, और जो उनकी जो बाकी प्रमेला है, जिया प्रमेला, उन्होंने कश्मीर के मसले पे पाकिस्तान का साथ दिया, जो कांग्रेस वुमन है वॉशिंगटन से, सियाटल से। रोहित खन्ना जो कि कैलिफोर्निया से, उन्होंने भी हिंदुत्व के खिलाफ एहतजाज किया। जबकि हमारे जो इलिनॉय से जो हैं राजा कृष्ण मूर्ति, वो ज्यादातर न्यूट्रल रहने की कोशिश करते हैं और उनकी मुस्लिम कम्युनिटी से भी है। लेकिन जैसा कि डॉक्टर वसीम उल हक साहब ने फरमाया, तुलसी जो कि पैदा इंडियाना में हुई, अंग्रेज हैं और कन्वर्टेड हिंदू हैं, वो उमूमन ज्यादा बायस का शिकार होती हैं। मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा अहम बात ये होती है कि हम क्या कर रहे हैं अपने ताल्लुकात अच्छे करने के लिए, हम कितने मजबूत हैं। ये जरूरी नहीं कि जो आप जिससे ताल्लुकात रखना चाहते हैं वो भी तो आपकी स्ट्रेंथ देख के ताल्लुक करता है। आप अगर खुद इतने मजबूत हो जाते हैं कि आपको रिकॉग्नाइज ही करना पड़ता है। आप ये देखिए, कल तक इंडिया और अमेरिका की कोई दोस्ती नहीं थी उस लिहाज से जैसी कि हमारी थी। जैसे कि अगर आप देखें तो लियाकत अली खान साहब आए, वॉल्ट डिज्नी से उनकी मुलाकात हुई जनाब, उनको जनाब जब पाकिस्तान और आइजनहावर साहब प्रेसिडेंट थे तो पाकिस्तान ने बेस दिए अमेरिका को। जब मुशर्रफ साहब प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान ने उन्हें बेस दिए। अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने हमेशा अमेरिका के उन चीजों में साथ दिया जो बहुत ही क्रिटिकल थी और बहुत ही मुख्तलिफ थी। और उसके मुकाबले में अगर हम मजबूती से जाएंगे और एक मजबूत कम्युनिटी बनेंगे यहाँ, तो नेचुरली हम खुद भी अपने जो चीजें हैं उनको हासिल कर सकते हैं, वो भी हमें उसी तरह ट्रीट करेंगे। उसके जवाब में सिर्फ मैं ये बोलूंगा कि ऑफ कोर्स यू हैव टू, तुमको अपने आप को भी देखना जरूरी है, अपने आप का कैरेक्टर भी सही करना है, मगर दूसरे बंदे की पॉलिसी भी देखनी जरूरी है कि उसकी क्या पॉलिसीज हैं। आई होप यू आर राइट 100%, आई होप एंड प्रे दैट यू आर राइट। अगर ये जो है ना, मतलब कि वन ऑफ द गुड थिंग्स अबाउट कमाला हैरिस ये है कि उसने इलेक्शन से पहले बोला कि मैं डीसी में पीएलओ का फिर ऑफिस खुलवाऊंगी, यू नो, एंड शी बिलीव्स इन 2 स्टेट थिंग्स इन पैलेस्टाइन। तो ये सब बड़ी इंकरेजिंग चीजें और हिम्मत, इन चीजों को बोलने के इलेक्शन से पहले आपको बहुत गट्स चाहिए, इसलिए कि आपको पता है कि यहाँ की लॉबीज कितनी स्ट्रॉन्ग लॉबी है। I'm not gonna name it, मगर you know very well। तो इस तरह के स्टेटमेंट देना for a candidate before the election is a good sign. It's a good sign and I hope it stays like that. बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का बहुत अच्छा आज का प्रोग्राम रहा, बहुत इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम था, मुझे भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिला आप लोगों से। और इंशाल्लाह अब कल देखते हैं कि कल हम किस तरह बैठे होंगे। जाते जाते एक नज़र देखने, शायद कुछ हो गया हो। जनाब बिल्कुल हो गया है। और मैं आप लोगों को भी दिखाता हूँ कि अच्छा, ये टर्न 92 पे तो ब्रेक मार ली उन्होंने, वो आगे जा ही नहीं रहे। नहीं, मगर वो करेंगे, मीडिया उन्हें होल्ड कर रहा है, जैसे कि डॉक्टर साहब You're right. फ्लोरिडा और जॉर्जिया जब मिलाएंगे तो वो बहुत ज्यादा वोट हो जाएंगे उनके। Yep. अभी वो वाली कहानी चल रही है कि मीडिया होल्ड कर करके हमें बेवकूफ बना दिया। हम अभी ऐसा नहीं है कि ट्रम्प 92 पे ही है, वो हनीफ मोहम्मद की तरह नहीं खड़े हुए, लेकिन तो नाज़रीन, यकीनन कल हम फिर आपके सामने एक और तज्जिया लेकर आएंगे जो रिजल्ट हैं और जो हमारी आज की तारिक खान साहब की, तारिक भट्ट साहब की और वसीम उल हक साहब ने जो पेशन गोइयां की हैं, देखें कि उनको जो है वो कितना इनाम मिलता है। और लोग जो हैं, ऐसा ना हो कि इनकी पेशन गोइयां लाजिम बात है किसी ना किसी की तो सही होगी, तो फिर इनको फोन आने लगे कि जनाब ये बताएं हमारे बच्चे का मुस्तकबिल क्या होगा। हमने पेशन गोई सही की। तो नाज़रीन, कल फिर मुलाकात करते हैं। आज के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।